हेलो गाइस। एजीआई कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के लिए है और 12th क्लास के मैथमेटिक्स में आज टॉपिक आ गया है द्विआधारी संक्रियाएं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बोला था कि एक लास्ट वीडियो आएगा और ये जो है संबंध एवं फलन का एक आखिरी वीडियो है। इसके बाद में नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इसलिए इससे रिलेटेड जो भी आपको परेशानी हो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखें। चलिए तो बात करते हैं द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती हैं। तो कहता है कि यदि ए कोई अरिक्त समुच्चय यानी कि नन एम्पटी कोई सेट है ए, तो फलन एफ ए क्रॉस ए से ए समुच्चय ए पर द्विआधारी संक्रिया कहलाता है। अथवा ये भी कह सकते हैं कि समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया एक फलन एफ ए क्रॉस ए से ए है तो द्विआधारी संक्रियाओं को बस इतने की बात करते हैं। पहले सर समझ में नहीं आया, आपने सिंपल बस पढ़ के बता दिया, कहना क्या चाह रहे हैं आप। देखिए अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम करेंगे किसी भी सेट का तो उसमें ए कॉमा ए अगर हमने कोई एक एलिमेंट लिया है और इनके बीच में हम कोई संक्रिया अगर लगाएं, कोई ऑपरेशन लगाएं, ऐड का लगाएं या माइनस का लगाएं या मल्टीप्लाई का लगाएं या डिवाइड का लगाएं, तो जो भी नंबर आए वो भी उसी सेट ए का ही आना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक नेचुरल नंबर का एक सेट है हमारे पास में 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नेचुरल नंबर का एक सेट है, या तो इसको ए मान लो, वैसे इसको एन से ही हम लिखेंगे, नेचुरल नंबर को एन से ही हम नोट करते हैं। तो यहाँ पर कहने की बात यह है कि अगर आप एन क्रॉस एन निकालेंगे तो जो नंबर्स आएंगे 1 1 1 2, ठीक है, अगर इनके बीच में मैं कोई संक्रिया लगाऊं, मान लीजिए मैं लगा देता हूँ प्लस वाली संक्रिया, प्लस ऑपरेशन लगा देता हूँ ऐड का, अगर मैं एक और एक को जोड़ूंगा तो 2 आएगा। यानी कि जो भी संक्रिया लगाने के बाद में इन दोनों के बीच में जो भी संक्रिया लगे और जो नंबर आपको मिले वो नंबर इस सेट में ही होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ये समवर्क नियम को या समवर्क नियम का पालन करना चाहिए। यह समवर्क नियम क्या होता था, क्लोजर एक्सियोम क्या होता था, क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि किन्हीं भी नंबर्स को अगर हम ऐड करें या जो भी इनके बीच में ऑपरेशन लग रहा है, नेगेटिव का लग रहा हो या मल्टीप्लिकेशन का लग रहा हो या डिवीजन का लग रहा हो, तो उनको अगर मैं ऐड करूं सब्ट्रैक्ट करूं, उनके बाद में जो नंबर मुझे मिले वो नंबर भी उसी सेट का मिलना चाहिए। अगर उसी सेट का अगर वो नंबर मिल रहा है तो वह एक द्विआधारी संक्रिया है। यानी कि देखिए मैंने नोट करके लिखा भी है आगे, इसमें मैंने कहा है कि संक्रिया स्टार ये कुछ भी हो सकती है। वैसे तो हम संक्रिया जो ऑपरेशंस होते हैं उन्हें स्टार या ओ प्लस ये साइन सिंबल हैं ये उनके, या फिर ये इसके अंदर डॉट। ठीक है, ये स्टार किसी समुच्चय पर द्विआधारी संक्रिया कहलाती है यदि यह समुच्चय पर समवर्क नियम का पालन करती है। यानी कि एक सेट ले लीजिए ए और इसमें एलिमेंट ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो कोई आपने जैसे कि मान लीजिए अब आपके पास में जब आप इसका ए क्रॉस ए निकालेंगे तो जिस दिन रिलेशन एंड फंक्शन हमने स्टार्ट किया था हमने उसी दिन आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था। तो पहले का पहले के साथ यानी पहले एलिमेंट का सभी के साथ जब ए क्रॉस ए निकालना है तो ए के सभी एलिमेंट के साथ में पेयर बनाएंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, ऐसे ही 2 का 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 ऐसे करके हम निकालेंगे। तो इतने सारे हमारे पास में पेयर आएंगे तो उन सभी में लगाएंगे हम इसे। अगर मान लीजिए आपके पास में ऑपरेशन है प्लस का यानी कि ऐड करना है आपने, तो आपने मान लीजिए कोई भी एक पेयर ले लिया 2 3, 2 और 3 को जोड़ूंगा तो ऐड करूंगा तो 5 आएगा, 5 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है। ऑलवेज होना चाहिए ऐसा। अगर आपने मान लीजिए 5 और 6 100% के 5 और 6 का भी पेयर बनने वाला है, अगर आप 5 और 6 को अगर ऐड करेंगे तो वो आएगा 11। लेकिन 11 क्या है कि इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। जब वो बिलोंग नहीं कर रहा है तो सीधी बात ये है कि ये यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए फॉर एवरी वो एलिमेंट भी उस सेट के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कि 1 और 2 को जोड़ेंगे सर 3 आएगा तो वो ऐड हो जाएगा, 3 और 4 को जोड़ूंगा 7 आएगा वो तो मिल जाएगा।
4 और 5 को भी जोड़ूंगा तो 9 आएगा। फॉर एवरी एक 9 9 का भी पेयर बनेगा, 9 + 9 करूंगा तो वो नहीं आएगा, लेकिन नेचुरल नंबर के लिए था ये। नेचुरल में आप कुछ भी जोड़ लीजिए वो नेचुरल नंबर में ही मिलेगा। 3 और 4 को जोड़िए 7, 7 इसके अंदर होगा। 7 और 9 को जोड़िए तो जो भी नंबर आएगा 16 वो भी इसके अंदर होगा। आप कितना भी बड़ा नंबर आप ऐड कर लीजिए 100% वो इसमें मिलने वाला आपको है। ठीक है, तो ये बात होती है बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन बहुत ही सिंपल बात कि जो संक्रिया संवरक नियम का पालन करती हो या क्लोजर प्रॉपर्टी का पूर्णतः पालन करती हो उसे हम जो है द्विआधारी संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अब बात आती है द्विआधारी संक्रियाओं के प्रकार। कुछ टाइप्स भी हैं इसके। तो पहला जो टाइप है इसका वो है क्रम विनिमयता यानी कि कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। कम्यूट का मतलब होता है कि अगर a + b और b + a भी अगर बराबर हैं तो ये कम्यूटेटिव है। ये स्टार इनके बीच में एक ऑपरेशन, ये कुछ भी हो सकता है। ऑपरेशन 4 ही आज तक हमने पढ़े थे, प्लस का पढ़ा है, माइनस का पढ़ा है और मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच का HCF, इन दोनों के बीच का LCM या मिनिमम नंबर या हाईएस्ट नंबर, जो भी नंबर यानी कुछ भी ये हो सकती है। जो ये स्टार यहाँ पर शो अप कराया जा रहा है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो बात करते हैं कि जो भी अगर मान लीजिए दो एलिमेंट हमने लिए, अगर उनके बीच में अगर A क्रॉस B है तो B क्रॉस A भी होना चाहिए। तो यानी ये बात कही गई है कि यदि किसी समुच्चय A पर संक्रिया स्टार इस प्रकार हो कि A स्टार B बराबर B स्टार A, यानी कि अगर इनको बदल भी दिया जाए तो अगर ये दोनों की वैल्यू सेम आए तो इसे हम कम्यूटेटिव कहेंगे, जहाँ A और B दोनों ही A के एलिमेंट होते हैं। तो संक्रिया स्टार को हम क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया कहते हैं, यानी कि कम्यूटेटिविटी या फिर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन इसे हम कहते हैं। अर्थात संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती हो। क्रम विनिमय का मतलब होता है दोनों साइडों को अगर आगे पीछे करके आप ऐड करिए, जैसे कि 2 3 और 3 2 दोनों सेम आने वाले हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। दूसरा नंबर है साहचर्यता, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछी भी जाती है, एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। तो एसोसिएटिविटी इसमें क्या कहता है? एसोसिएटिविटी में कि यदि द्विआधारी संक्रिया स्टार समुच्चय S पर इस प्रकार हो कि 3 एलिमेंट आप ले लीजिए, तीनों एलिमेंटों के लिए जो कोई भी आपने S आपने एक सेट लिया है उसके लिए कि A स्टार B यानी कि A और B के बीच में लगाएं, देन जो इनके बीच में जो नंबर आए उस नंबर और इस वाले नंबर के बीच में लगाएं, और या फिर पहले पीछे वाले नंबरों के साथ लगाएं फिर आगे वाले नंबर के साथ लगाएं, दोनों की वैल्यू सेम आए। कहने का मतलब इस तरीके से समझ लीजिए कि पहले 2 3 को जोड़ूं फिर 4 को जोड़ूं, या फिर मैंने ये ऑपरेशन बता दिया यहाँ पर प्लस का, पहले मैं 3 और 4 को जोड़ूं बाद में 2 को जोड़ूंगा इसके साथ में, तो दोनों नंबर सेम आने वाले हैं। ये क्या आएगा हमारे लिए? 9 आएगा। सेम एज ये भी कितना आएगा? 2 + 7 मीन्स 9 आएगा। तो ये दोनों बातें इक्वल आ रही हैं। तो ये साहचर्य नियम है, एसोसिएटिव रूल या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इतनी बात थी इसके टाइप्स में। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.4 की। चलिए बात करते हैं प्रश्नावली 1.4। प्रश्न नंबर फर्स्ट इसका कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है तो औचित्य भी बतलाइए। कहने का मतलब यही है कि आपने अगर ये लगता है कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है तो आपने क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर पास करके दिखानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं करता क्या हूँ कि स्टार्ट करते हैं हम इस बात के लिए। सबसे पहले हमें बताया गया है कि एक Z+ यानी कि Z+ का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर मैं इसका हल करता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ, तो Z+ एक सेट है हमारे पास में और Z+ को बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं प्लस में 1 2 3 4 5 6, ये सभी नंबर का ये सेट होगा। ठीक है, तो आपके पास में जो ऑपरेशन है वो माइनस का है, A स्टार B, यानी दो नंबर आप ले लीजिए, मान लीजिए 2 - 3 करेंगे अगर आप तो ये आएगा -1 और 3 - 2 करेंगे तो ये आएगा 1। यानी कहा यह गया है हमसे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सॉरी
हाँ क्लोजर ही होनी चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये नहीं हो रही है, ये कम्यूटेटिव ना समझे इसको कोई कि सर आपने 2 में से 3 को घटाया, 3 में से 2 को घटाया। मैं यानी कि यहाँ पर मैं जो है कम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमयता की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। हमारे पास में इसके पेयर क्या बनेंगे, 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 1 4 1 5 ऐसे करके बनेगा, फिर 2 1 2 2 2 3, ठीक है ना, ऐसे भी तो बनेगा ना। अब 1 2 जो पेयर बनेगा, जो 1 2 होगा इन दोनों में, अगर मैं इसको लगाऊंगा तो 1 में से माइनस करूंगा 2 को तो क्या आएगा -1। लेकिन ये -1 क्या है, z प्लस में होगा, नहीं होगा, क्योंकि z प्लस क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे कि जो फर्स्ट वाला है ये हमारे लिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ऐसे ही अब z प्लस में ये ले लीजिए 2 नंबर, अब ये मल्टीप्लाई है, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए आप, z प्लस सेट है हमारे पास में, मान लीजिए 1 2 जो आएगा 1 और 2 के बीच में लगा लो, क्रॉस में लगता है, यानी कि a क्रॉस b पर, सॉरी a क्रॉस a पर लगाएंगे और जो नंबर मिलेगा वो किस में मिलेगा, a में। इन दोनों में जो भी संक्रिया लगेगी, जो भी ऑपरेशन लगेगा, उसके बाद में जो नंबर आपने मिलेगा वो a में ही मिलना चाहिए। तो मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 मिल गया, 2 3 का कर लो 6 आएगा, 100% इसमें मिलेगा। किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई कर लो अपने पास से लेके 7 8 का कर लो 56 आएगा, तो वो भी इसमें मिलने वाला है। इसलिए यहाँ पर कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर सॉरी द्विआधारी संक्रिया है, हाँ है ये। अब आर में ए बी का स्क्वायर, ए और बी कोई भी आप 2 नंबर ले लीजिए और ए और बी का स्क्वायर करके उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100% वो जो नंबर आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। तो ये एक द्विआधारी संक्रिया है। और z प्लस में a माइनस बी, अब तो 100% ये भी होगी, क्योंकि जो माइनस का नंबर मिला था मैं इसका मॉड लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। और पॉजिटिव हो जाने के बाद में इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव हो जाने के बाद में ये +1 यानी कि ये z प्लस में मिलेगा। अब तो बड़े में से छोटे को घटा दो, अगर आप 8 में से 5 में से 8 को घटाओगे -3 मिलेगा, लेकिन मॉड उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये भी हाँ, ये भी द्विआधारी संक्रिया है। अब z प्लस में संक्रिया a स्टार भी a मिलता है। तो अब मान लीजिए आपने रखा 1 2 तो आपने 1 मिलेगा, 2 3 रखा था यानी कि 2 स्टार 3 तो आपने 2 मिलेगा, 3 स्टार 4 तो आपने 3 मिलेगा, यानी कि a यानी पहला वाला नंबर ले लेना है। तो आप नंबर रखोगे ही किसका, z प्लस का, वो z प्लस का ही आपने मिलने वाला है। तो सीधी बात क्या है कि ये भी यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया है। सिर्फ इतना पूछा गया है इसमें हाँ या ना, जो कि मैं आपको डेफिनेशन में स्टार्टिंग बता दिया था मैंने। अगर डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ में आई है तो इन क्वेश्चनों को करना कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है, आसानी से कर पाएंगे आप। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा है कि निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार क्रम विनिमय है तथा साहचर्य है। जो मैंने प्रकार में बताया था वही बात है ये। और इसके जो है क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास में 6 पार्ट हैं, ठीक है। 6 पार्ट में इसके जो है मैं गिवन है, कह रहा है निम्नलिखित का मतलब नीचे जो भी लिखे गए हैं, तो एक मैंने लिखा है, बाकी के आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं शेष जो भी इसके पार्ट हैं, ठीक है। तो बात करते हैं पहले ही पार्ट की कि z में a स्टार b a माइनस बी द्वारा परिभाषित। तो पहले बात करेंगे क्रम विनिमय की इस साइड में, और इस साइड में बात करेंगे हम साहचर्य की। तो यहाँ बात कर लेते हैं क्रम विनिमय के लिए। क्रम विनिमय के लिए कम्यूटेटिव के लिए अगर हम बात करेंगे तो कोई 2 नंबर आप ले लीजिए z में से। z अब क्या है यहाँ पर, इंटीजर, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हैं। अब इसमें कोई भी आप 2 नंबर ले लीजिए, वो 100% आप इनके बीच में जब आप लगाएंगे तो वो z में ही आने चाहिए, तभी ये क्या होगा हमारे लिए कम्यूटेटिव होना चाहिए। कम्यूटेटिव के लिए क्या होगा कि हम ले लेते हैं 2 नंबर। हालांकि ये हमारे लिए, अगर मैं दोनों में से कोई भी नंबर लेता हूँ, जो भी नंबर आएगा इन्हें माइनस करने पर, तो ये द्विआधारी तो है ऑलरेडी, भाई उसने कहा है हमसे कि द्विआधारी संक्रिया है। इसके लिए सिर्फ हमें निर्धारित करना है कि ये क्रम विनिमय है या नहीं है। तो 2 नंबर आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया 2 और 3 बिलोंग्स टू z। तो आपने करना क्या होता है, 2 - 3
और 3 माइनस 2, तो ये आएगा -1 और ये आएगा 1। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं, तो ये क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। दूसरी बात साहचर्यता के लिए, एसोसिएटिविटी के लिए बात करेंगे तो कोई 3 एलिमेंट, 1 2 3 मैंने ले लिया, आप जो भी आपकी इच्छा हो आप खुद ले सकते हैं, हमें फॉर एवरी बात पास करनी होती है। और इसमें एक बात बता दूं, हम बात को फेल करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ हम पास नहीं करेंगे, हम फेल ही करेंगे इसे। वो पास तो अपने आप हो जाएगा, अगर उसे हम फेल करने की कोशिश करेंगे तो अगर वो सही होगा तो पास हो जाएगी वो कंडीशन। अब मान लीजिए आपने करना क्या होता है कि A स्टार 2 स्टार 3 इक्वल टू में के 1 के साथ में स्टार और 2 स्टार 3, स्टार कौन है हमारे पास में, स्टार की जगह पर माइनस है संक्रिया, ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस 3, ये क्या आएगा -1 माइनस का 3, ये 1 और ये क्या आएगा -1, ये कितना होगा -4 और माइनस माइनस प्लस +1 -4, ये हो जाएगा 2, ये भी बराबर नहीं है, अतः यह साहचर्य भी नहीं है। ठीक है, जो हमें द्विआधारी संक्रिया दी गई है स्टार स्टार साहचर्य नहीं है, यानी कि ना तो ये क्रम विनिमय है और ना ही ये साहचर्य है। बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की, इसी में से ही क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है ये। कह रहा है कि क्यू का मतलब क्या है, यहाँ पर रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसमें अगर हम इन्हें लें ए और बी को, तो ये क्या आना चाहिए, AB/2 आना चाहिए। तो कोई भी नंबर लेकर के आप इसे पास कर सकते हैं या डायरेक्ट इन्हीं नंबर्स पर भी आप इसे पास कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए क्रम विनिमय के लिए क्या आना चाहिए, A स्टार B इक्वल टू B स्टार A। A स्टार B का मतलब क्या है कि AB/2, B स्टार इसका मतलब क्या होगा कि A की जगह पर B और B की जगह पर A। लेकिन इन्हें मैं घुमा दूंगा, A गुणा B और B गुणा A, बात तो एक ही है ना। तो ये सॉरी क्रम विनिमय है, यहाँ पर कहेंगे हम स्टार क्रम विनिमय है। अरे भाई आप 2 गुणा 3 कर लो, 3 गुणा 2 कर लो, आएगा तो 6 ही ना, 3 दूनी 6। दूसरी बात साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए आपने कोई 3 एलिमेंट लिए ABC, किसमें, Q में, तो हमने लगाया A स्टार B स्टार C, A स्टार B स्टार C, तो इसका मतलब हो जाएगा AB/2 स्टार C, A स्टार इनमें लगाएंगे तो BC/2, भाई यही तो है, स्टार B की जगह AB/2, तो AB/2 इसकी जगह BC/2। अब A की जगह पर ये पूरा वर्क कर रहा है तो ये आ जाएगा ABC/2, फिर एक और /2 ये वाला, A की जगह तो ये पूरा है, A की जगह ये रख गया, इसकी जगह ये रख गया, अब 2 और आ जाएगा तो इसे 4 बना देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ऐसे A की जगह तो यही है, लेकिन अब B की जगह पर ये आ गया पूरा, तो ये आ जाएगा ABC/2, एक और 2 आएगा इसके हिसाब से, तो ABC/4, ABC/4, दोनों बातें बराबर आ रही हैं, ये साहचर्य है, स्टार साहचर्य है, इतनी बात है इसके अंतर्गत। ठीक है, साथ ही साथ आप वीडियो को पॉज कर करके आप नोट करते चलें, जिससे कि कोई समस्या आपको ना हो। अब एक पार्ट की और हम बात कर लेते हैं, 6 पार्ट हैं इसके, 3 पार्ट मैं करा देता हूँ, 3 आप कर लीजिए, 50-50 हो जाएगा दोनों का, आधा हिस्सा आपका आधा मेरा। अगर फिर भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए एक और पार्ट की बात करते हैं। 6th पार्ट है, रियल नंबर में से माइनस कर देना है आपने -1 को, सिर्फ इसमें -1 नहीं लेना आपको, जस्ट बिकॉज ऑफ, जैसे ही आप अगर b की जगह पर माइनस रख देंगे तो -1 रखने से क्या हो जाएगा कि ये धमाका हो जाएगा, -1 + 1 0, 0 इनफाइनाइट कर देगा इसे, और इनफाइनाइट रियल नंबर में नहीं होता है। ठीक है, चलिए 6वां पार्ट है इसका, ये 6वें पार्ट के लिए जब हम बात करते हैं, लेते हैं इसके लिए पहली बात क्रम विनिमय के लिए
क्रम विनिमय के लिए क्या करेंगे कि ए स्टार भी होता है और बी स्टार ए भी आना चाहिए। ए बी स्टार का मतलब क्या है कि ये आएगा ए अपॉन बी प्लस वन, डायरेक्ट इसी की तरीके से। लेकिन बी स्टार ए का मतलब क्या होगा कि बी ऊपर आ जाएगा और ए प्लस वन नीचे आ जाएगा। थोड़ा उल्टा हो जाएगा ना ये अब, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात होनी चाहिए, क्या ये दोनों सेम होंगे? कोई भी नंबर आप ले लीजिए, मान लीजिए 2 3 आपने ले लिया और 3 2 ले लिया, ठीक है। तो आप लगाएंगे 2 अपॉन और 3 प्लस वन, और यहाँ लगाएंगे आप क्या, बी, यहाँ पर कौन जाएगा ऊपर, बी ऊपर जाएगा ना, बी अपॉन, सॉरी ऊपर 3 आएगा, 3 क्योंकि बी की जगह पर अब कौन है 3, 3 अपॉन 2 प्लस वन, ये आएगा 2 अपॉन 4 और ये आएगा 3 अपॉन 4। क्या सेम है? नहीं है। तो यानी कि नीचे वाला जो नंबर है ये ज़रूरी नहीं है कि सेम हो जाए, ठीक है। खैर हालांकि ए और बी तो खैर यही अलग हैं, लेकिन जो कन्फ्यूज़न होगा वो इनकी वजह से होगा। बी प्लस वन और ए प्लस वन ये ज़रूरी नहीं कि बराबर हों, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों बराबर नहीं है। अतः स्टार एक या फिर स्टार क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। दूसरी बात अब करेंगे हम किसके लिए, साहचर्य के लिए, ठीक है। साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए जब बात करेंगे तो 3 नंबर लेते हैं, उनमें भी सेम यही बात आने वाली है कि ए बी और सी ले लिया मैंने किसमें, रियल नंबर में, बट -1 उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो ए स्टार बी और होल का फिर स्टार सी और ए स्टार बी और बी स्टार सी दोनों में लगाएंगे तो क्या आएगा, ये तो सेम इसी से लिख देते हैं। और फिर दोबारा से एक और स्टार है और ए स्टार और इसमें आ जाएगा बी ऊपर और नीचे आएगा सी प्लस वन। देन इसमें भी ऐसे ही लगाएंगे तो क्या आएगा, ए तो ऊपर आएगा ये और नीचे वाले में +1, और ऐसे ही ये ए ऊपर और ये बी सी प्लस वन अपॉन, ठीक है। ये कभी भी सेम नहीं आने वाला है, तो आप डायरेक्ट आप कह सकते हैं ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, ये दोनों चीजें बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं स्टार साहचर्य नहीं है। अगली बात करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 3 अब कहता है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए और ये इसके साथ में एक कोई संक्रिया है कैप टाइप, कैप बोलेंगे इसे, ए कैप बी, और दोनों में क्या लेना है, दोनों के पेयर में निम्नतम वैल्यू लेनी है, जो कम से कम आए, जो कम वाली लेनी है, ठीक है। द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए और संक्रिया कैप के लिए संक्रिया सारणी भी बनाइए। तो इसकी संक्रिया पर हमें जो है विचार करना है कि इसकी संक्रिया कैसी है, ठीक है, और हमें बनानी है इसके लिए संक्रिया सारणी। तो संक्रिया सारणी बनाने के लिए हमारे पास में कितने एलिमेंट हैं, ये 5, यानी पांचों का ही हम क्या करेंगे, आपस में पेयर बनाने होते हैं। तो वो सारणी हम कुछ इस प्रकार से तैयार करेंगे, ठीक है। पहले मैं सारणी बना देता हूं, ये सारणी तैयार कर दी मैंने। तो इसमें जो इसकी संक्रिया है इनके बीच में वो यहाँ लगा देंगे हम स्टार, और जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 वो यहाँ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 ये यहाँ आ गए, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे दोनों में, जैसे 1 1 का पेयर बनेगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 सबका इसमें पेयर बनाते चलेंगे। 1 1 का बनेगा तो इसमें लेना है हमें कौन, निम्नतम मान लेना है, कहा है ना निम्नतम, मिनिमम वाला लेना है दोनों में से। तो एक और एक में कौन मिनिमम, एक, एक और दो के बीच में जब संक्रिया लगेगी तो कौन मिनिमम, एक, फिर इसमें भी कौन, एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक, दो और एक के बीच में लगेगा तो एक, दो और दो के बीच में तो दो, दो और तीन के बीच में दो, दो और चार के बीच में मिनिमम कम से कम कौन है दोनों में, दो और तीन में दो है, दो और चार में दो है, दो और पांच में दो है,
3 और 1 में 1 है, 3 और 2 में 2 है, 3 और 3 में 3 है, 3 और 4 में फिर 3 है, 3 और 5 में फिर 3 है, 4 और 2 में, या सॉरी 4 और 1 में 1, 4 और 2 में 2, 4 और 3 में 3, जो कम है 4 और 4 में कौन कम है 4, 4 और 5 में कौन कम है 4, 5 और 1 में 1 कम है, 5 और 2 में 2 कम है, 5 और 3 में 3 कम है, 4 5 और 4 में 4 कम है, 5 और 5 में 5 कम है। ये इसकी सारणी तैयार हो गई। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब कह रहा है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित, ये जो सारणी दी गई है इसको हमें यूज करना है, इसमें ये संकेत में हमें दिया गया है, इसके हिंट में, द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए तथा इतने इतने का परिकलन कीजिए। क्या स्टार क्रम में है और इतने का भी परिकलन करना है। पहली बात हम कर लेते हैं इसका परिकलन। परिकलन का मतलब इसकी वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 और 3 के बीच में 2 ये रहा और 3 ये रहा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 स्टार 4। 1 स्टार 4 में 1 और 4 के बीच में कौन आ रहा है 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। दूसरी बात है कौन 2 स्टार 3 स्टार 4, तो पहले 3 4 के बीच में देखेंगे 3 ये रहा और 4 ये रहा, दोनों कहाँ मिलेंगे आकर के इस 1 पर, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 स्टार में 2, 2 स्टार 1, 2 स्टार 1 की वैल्यू ये रही 1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरी बात, क्या ये क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय होने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर हम ले लें 1 स्टार 2 तो 2 स्टार 1 सेम आना चाहिए। ठीक है ना, सभी के लिए बात करेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ एक के लिए ही बात करके छोड़ दें, सबके लिए करना है हमें तो फॉर एवरी। हमें तो बात सिर्फ फेल करनी है, हम तो बात को फेल करने के लिए बैठे हुए हैं, पास तो वो फिर अपने आप ही हो जानी है। कोई भी अब आप इसमें नंबर ले लीजिए, फॉर एवरी ऑलवेज ये जो है क्रम में होने वाली है। बताइए क्या लेंगे आप कहिए कि सर खाने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, बस तुरंत एक जवाब आ जाए कि क्या लेंगे आप, तो दिमाग में घूम जाता है सब कुछ के हाँ मेन्यू आ गया है देख लो। मैं यहाँ पर नंबर के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरे में बात करेंगे हम। मान लीजिए मैंने ले लिया 2 4 और 4 2, 2 4 कहाँ है 2 ये रहा 4 ये रहा, क्या मिलेगा 2, 4 2 ये रहा, 4 और 2 के बीच में ये कौन मिल रहा है 2, बराबर ही आ रहा है। कोई भी नंबर लेकर के आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं, अब आपके हाथ में है, आप स्वयं चेक कर सकते हैं। ये वाला अब मैं ही करूं कि कर लेंगे, अरे सर इतना किया है तो एक और भी कर दो, चलो मैं कर ही देता हूँ। 2 और 3 के बीच में कौन मिल रहा है 1, फिर इसके बीच में स्टार, 4 और 5 के बीच में कौन मिल रहा है 4 ये रहा, पहले इस वाले में से लेंगे पहले नंबर को, दूसरे वाले को इसमें से लेंगे, ये बात का ख्याल रहे। ठीक है, चलिए कोई सोच रहा होगा सर इसमें से नहीं ले सकते क्या, अरे भाई क्रम विनिमय है ले सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, बट फॉर एवरी नहीं, ये वाली टेबल क्रम विनिमय वाली है इसीलिए इसमें से ले सकते हैं। 4 5 में क्या मिलेगा 4 5 में मिल रहा है 1 और स्टार 1 क्या मिल रहा है 1 और 1 के बीच में 1, आंसर हो गया इसका 1। सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। अब कह रहा है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार पर ये कॉमा है ऊपर स्टार कॉमा, तो ए स्टार कॉमा बी बराबर ए तथा बी के HCF द्वारा परिभाषित है। जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा ए और बी का HCF आएगा, ये HCF की बात करता है स्टार पर कॉमा। क्या संक्रिया स्टार कॉमा उपयुक्त प्रश्न में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए, क्या ये उसी के तरीके से है। तो पहले देख लेते हैं, सारणी तैयार कर लेते हैं। पहले सारणी बना दी है मैंने, जो है इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे इसके लिए जो ऑपरेशन है स्टार कॉमा, यहाँ नंबर्स आ जाएंगे वही 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि इनका लेना है HCF, इसका इससे HCF लीजिए, 1 और 1 का HCF क्या आएगा 1, मासा लेना तो आता ही है ना सब पर। 1 और 2 का लेंगे मासा तो 1 आएगा, 1 और 3 का मासा 1 आएगा, इसका भी मासा 1 आएगा, इसका भी 1, 2 और 1 का 1, 2 और 2 का तो 2 ही आएगा, इन दोनों का 1 आएगा। 2 3 का मासा तो ले ही सकते हैं HCF, क्या आएगा 1, 2 4 का 2 आएगा और 2 5 का 1 आएगा। सेम एज 3 और 1 का लेंगे 1,
और 2 और 3 का मासा लेंगे तो भाई 3 ये और 2 ये, तो इसके लिए भी क्या आएगा 1, 3 3 के लिए 3 आएगा, 4 3 के लिए 1 और इसके लिए भी 1, 4 1 के लिए 1, 4 2 के लिए 2 आएगा और 4 3 के लिए भी क्या आएगा 1 और 4 4 के लिए 4 और 4 5 के लिए 1, 5 1 के लिए 1 मासा आएगा दोनों का जो HCF आएगा, और 5 और 2 के लिए भी 1 आएगा, 5 3 के लिए 1 आएगा, 5 4 के लिए 1 आएगा, 5 5 के लिए 5 आएगा। तो ये HCF की टेबल जो है तैयार हो गई है, जो हमसे टेबल मांगी थी, एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई है। यह सारणी प्रश्न 4 में दी गई सारणी के समान है, देख सकते हैं आप। अतः स्टार कॉमा उपयुक्त प्रश्न में प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के ही समान है, यानी स्टार कॉमा जो ऑपरेशन दिया गया है ये सेम स्टार के जैसा ही है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं अब। कह रहा है कि मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिया a स्टार b बराबर है a तथा b के एलसीएम द्वारा परिभाषित है, यानी कि जो स्टार है वो a और b का एलसीएम है। निम्नलिखित ज्ञात करिए a स्टार b यानी 5 स्टार 7, 5 स्टार 7 यानी दोनों का एलसीएम 5 तथा 7 का एलसीएम जो होगा वही आंसर 35 होता है आंसर। ऐसे इन दोनों का एलसीएम 20 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 80। उससे पहले भी कोई हो सकता है नहीं, 80 होगा। ठीक है, एलसीएम जो होगा, तो ये आंसर हो गया। अगले में कह रहा है कि क्या संक्रिया स्टार जो है वो क्रमबनी में है। हाँ पक्की बात है, और क्या क्रमबनी में है, क्योंकि 5 और 7 का भी एलसीएम 35 आएगा और 7 5 का भी 35 आएगा, 100% है। हाँ क्रमबनी में है। क्या ये साहचर्य है, सोचिए। 100% होगा भाई, एलसीएम है। HCF होता तो शायद नहीं होता। ठीक है, एलसीएम होगा 100%, आप करके देख सकते हैं। हाँ साहचर्य भी है। एन स्टार में या फिर एन में स्टार का तत्समक अवयव आइडेंटिटी कौन होगा, चौथा पार्ट है इसका। तो 1 स्टार ए ले लूँ मैं, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो ऑलवेज क्या आएगा ए आएगा। तो 1 क्या हो गया इसका तत्समक आइडेंटिटी। 1 का किसी के भी साथ में आप एलसीएम लेंगे तो वही नंबर आएगा। 117 का लेंगे तो 17 आएगा, 115 का लेंगे तो 15 आएगा, बड़ा वाला नंबर आएगा। तो ये 1 कभी नहीं चेंज होगा, इसलिए आइडेंटिटी है। अगला है 5वां पार्ट कि एन के कौन से अवयव स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय हैं। व्युत्क्रमणीय का मतलब है कि मान लीजिए किसी भी नंबर का अगर मैं किसी के साथ में अगर इसी वाली संक्रिया को अगर मैं लगाऊं तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2। अगर 2 स्टार 1 को लगाऊं तो भी क्या आएगा 2। लेकिन 1 स्टार 1 मान लीजिए ए बराबर भी मैंने 1 ले लिया, बी बराबर भी मैंने 1 ले लिया, और मैं ए स्टार बी लगाऊं 1 1 का अगर एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 को अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 जो है यहाँ पर इसके लिए इनवर्सिएबल होगा। 1 स्टार के लिए क्या होगा व्युत्क्रमणीय है। एक ही नंबर पर बात करते हैं केवल, अगर मैं 2 2 लेता, ठीक है 2 2 पे बात फेल होती है, यहाँ पर 1 1 के लिए बात फेल नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अब। सर बात समझ में नहीं आई, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए कहने का मेरा अर्थ क्या है कि आप कोई 2 नंबर लीजिए, 2 नंबर लेने के बाद में उन दोनों की जो वैल्यू आए वो 1 आनी चाहिए। 1 जो कोई भी नंबर इस संक्रिया को लगाने पर 1 दे देगा वो व्युत्क्रमणीय होता है। ये तो भाई 2 आ रहा है ना, 1 2 का लेंगे तो 2 आएगा, 2 1 का। यहाँ कम्यूटेटिव की बात नहीं कर रहे हैं कि सर ये 1 1 लेकर के आप ये 2 2 ले लेते आप तो 2 आ जाता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप 2 2 ले लीजिए दोनों को, लेकिन अगर दोनों में मैं संक्रिया लगाऊं तो वैल्यू 1 आनी चाहिए। क्या 2 और 2 का एलसीएम 1 आ सकता है, नहीं आएगा, बात फेल हो जाएगी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए आपके दिमाग में किसी के में भी। 1 1 का ही अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 1 आएगा, यानी कि दोनों के लिए अगर मैं इस ऑपरेशन को स्टार ऑपरेशन को अगर मैं लगाऊं तो व्युत्क्रमणीय होने का मतलब ये है कि ऑपरेशन लगाने पर उनकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो 1 1 ही ऐसे 2 एलिमेंट हैं जिनके के बीच में मैं स्टार को लगाऊंगा तो ये 1 आएगा 100%।
ठीक है ना। अगले के लिए बात करते हैं अब। कह रहा है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। सिंपल आपने बताना है कि ये द्विआधारी संक्रिया है, सिंपल वही संपर्क नियम का पालन करना चाहिए, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बात करते हैं। 7 ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप ध्यान से पढ़िए, हो जाएगा, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन की तरीके से है। 8 की बात करते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि n में a स्टार b बराबर a तथा b का HCF द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। क्या स्टार क्रम विनिमय है? क्या स्टार साहचर्य है? क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक का अस्तित्व है? तो आप इसके लिए क्रम विनिमय भी चेक कर सकते हैं। अब तो सीख ही गए। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से मैं आपको काम दे रहा हूँ इसमें कि ए स्टार बी यहाँ पर जो है क्रम विनिमय आपने चेक करना है, साहचर्य आपने चेक करना है, और इसके लिए जो तीसरी बात ये हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कोई इसके लिए तत्समक अवयव होगा या नहीं होगा, यानी ऐसा कोई अवयव जिनका कि मैं आपस में जो है स्टार यानी इस संक्रिया को अगर मैं लगाऊं और मुझे जो है 1 मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए आपने 3 और 4 का HCF लिया, ठीक है, 1 आ गया। 2 और 2 का लिया तो क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कोई अवयव इसमें नहीं होगा, कोई तत्समक अवयव नहीं है, ठीक है ना। ये बात आप चेक कर लेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही कहा गया है कि मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, और ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, ए स्टार बी, ये सब जो है दी गई हैं आपने संक्रियाएं हैं। 6 संक्रियाएं आपको दी गई हैं। ज्ञात करना है इनमें से कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय है और कौन सी साहचर्य है। सिंपल है बहुत। क्रम विनिमय के लिए आपने वही बात पास करानी है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। साहचर्य के लिए आपने वही कि ए स्टार बी और स्टार में सी, और ए स्टार बी स्टार सी, ये आपने सिंपल पास करा देनी है इन 6 के लिए, हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना, अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। अगला वीडियो चाहे इसी के ऊपर एक और बनाना पड़ जाए, ठीक है, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं अब। कह रहा है कि प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है वह बताइए। किसी का भी अगर तत्समक अवयव अगर है, आइडेंटिटी किसी की अगर है तो वो बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो हमने किया ही नहीं है अभी, तो ऐसा पहले मैं एक क्वेश्चन 9 का करता हूँ और उसी में ही मैं 10 को इन्वॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो पहले 9 की ही बात कर लेते हैं। तो मैं करता हूँ इसे, पहले वाले के लिए कर लेते हैं। इस क्रम में अगर मैं दिखाता हूँ क्यू में, तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए मुझे शो करना है, और ये क्या है? ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे, तो ये क्रम विनिमय नहीं है। ऐसे ही अब ए स्टार बी अगर इसमें लगाऊंगा तो ये क्या आएगा? ए माइनस बी स्टार सी, ऐसे ही ये बी माइनस सी। अब ये ए माइनस सी, यानी इस पूरे में से सी को घटा देंगे और इस पूरे में से इसे घटा देंगे, ठीक है। तो क्या ये कभी बराबर हो सकते हैं? कभी भी बराबर नहीं होंगे, तो ये साहचर्य ही नहीं है। तब ये साहचर्य ही नहीं है तो इसका आइडेंटिटी कहाँ से आया फिर? ना तो ये हमारे लिए क्रम विनिमय है और ना ही साहचर्य है। तो एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जो साहचर्य भी है और क्रम विनिमय भी है, तो उसके लिए हम आइडेंटिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर, इसका ही दूसरा पार्ट, लेकिन वो क्रम विनिमय है, साहचर्य नहीं है। करके देखेंगे दूसरे वाले को। कहाँ है दूसरा वाला? ये है दूसरा पार्ट कि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं ए स्टार बी और बी स्टार ए दिखा देता हूँ, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये क्या आएगा? बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये 100% इक्वल आने वाला है। साहचर्य के लिए कि ए स्टार बी और स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, इसे करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा? स्टार सी, ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या आएगा? ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए का काम अब ये पूरा कर रहा है, तो इसका स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या ये बराबर होंगे? नहीं, तो ये साहचर्य नहीं है। क्रम विनिमय है और साहचर्य नहीं है। साहचर्य नहीं है, क्रम विनिमय है। अब इसके लिए अगर हम आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी के लिए हम करेंगे क्या कि एक नंबर ई के साथ में, एक नंबर ई के साथ में लेते हैं, ए स्टार ई और ई स्टार ए, इन दोनों को करें और वैल्यू आ जाए ए निकल करके, तो करके देखें अगर ए स्क्वायर ए स्टार ई और बराबर ई स्टार ए, हम दोनों के बीच में अगर हम ऑपरेशन को लगाएं और वैल्यू आ जाए ए, तो ई को हम आइडेंटिटी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लग रहा है इनके बीच में ऑपरेशन वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला लग रहा है, तो ये ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर मैं जोड़ूं और वो ए आ जाए, ऐसा संभव नहीं है भाई। अब ई क्या है? आइडेंटिटी तब होता ना ये तो कि हमें ए वैल्यू मिलती है, अब ई कुछ भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है यहाँ पर ए आ जाए। अगर ये 1 भी हुआ तब भी ए नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आइडेंटिटी कोई भी नहीं है, ई का अस्तित्व नहीं है, अर्थात किसी अवयव का तत्समक यहाँ पर नहीं है। तो आप चेक कर सकते हैं ए स्टार ई और ई स्टार ए लगाने पर अगर आपको ए मिल रहा है इन 6 क्वेश्चनों में किसी पर भी, तो आप ई की जो वैल्यू आ जाए उस ई को, यानी वहां पर अस्तित्व होगा। आपने ये नहीं बताना है कि वो क्या होगा, सिर्फ अस्तित्व पूछा है कि अस्तित्व होगा या नहीं होगा, तो वहां अस्तित्व होगा। यहाँ पर क्या है कि इन दोनों के बीच में से लगाने पर हमें ए नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर ई का अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 की अब मैं बात करता हूँ। कह रहा है कि मान लीजिए कि ए एक सेट है n क्रॉस n पर, तथा ए में ए बी स्टार सी डी बराबर है ए प्लस सी बी प्लस डी द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय है तथा साहचर्य है। ए में स्टार का तत्समक अवयव है, यदि कोई है तो ज्ञात भी करना है, वो कौन है। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी ही, तो हमें मिलना चाहिए क्रम विनिमय के लिए ए स्टार, अब ये ए की जगह पर ये पूरा है और बी की जगह पर ये पूरा, और सी डी स्टार ए बी, हमें जो ए बी स्टार सी डी जो दिया गया है वो ए प्लस सी बी प्लस डी करके दिया गया है, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। सेम एज ये यहाँ पर हम ओपन करेंगे तो सी प्लस ए और डी प्लस बी। भाई ए प्लस सी बराबर होता है सी प्लस ए के, और बी प्लस डी बराबर होता है डी प्लस बी के। अतः यहाँ पर कहेंगे हम ए स्टार बी स्टार, सॉरी ए कॉमा बी स्टार सी डी बराबर है सी डी स्टार ए बी के। अतः स्टार क्रम विनिमय है, ये क्रम विनिमय है। दूसरी बात करेंगे साहचर्य के लिए। साहचर्य के लिए अब हमें 3 पेयर लेने पड़ेंगे, ए बी और फिर ले लिया हमने सी डी और फिर ले लिया ई एफ। ठीक है, तो ए बी स्टार बड़ा ब्रैकेट करके लगा देता हूं, सी डी स्टार ई एफ। ठीक है, बराबर करके लगा देते हैं। पहले थोड़ा उल्टा हो गया ये, मैं कट करके दोबारा से करता हूं कि ए बी स्टार सी डी और होल का फिर से स्टार ई एफ। अब ये बात यहां होगी कि ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, ये बात। तो मैं इसे ओपन करूंगा तो ए प्लस सी और ये बी प्लस डी, ऐसे करके ओपन होगा। ठीक है, स्टार में ई एफ, ये ए बी और ये स्टार, ये क्या खुलेगा अब, ये आएगा सी प्लस ई और डी प्लस एफ, इतनी बात। अब ये ए इससे जुड़ जाएगा, यानी ए प्लस सी प्लस ई, ये बी प्लस डी प्लस एफ,
ये ए प्लस सी प्लस ई और ये बी प्लस डी प्लस एफ दोनों ही सेम आए हैं, देख लीजिए। तो साहचर्य भी है, साहचर्य भी है, क्रम में भी है, साहचर्य भी है। दो बातें हमने सिद्ध कर दी हैं। जो तीसरी बात है हमारे पास में वो कह रहा है कि इसके लिए अगर कोई तत्समक अवयव है तो उसे सिद्ध कर दीजिए। वो क्या होगा? तत्समक अवयव वो होता है अगर मैं उसको इसके साथ में अगर लगाऊं तो मुझे वही नंबर मिल जाए, यानी कि ए स्टार ई और ई स्टार ए लगाऊं तो ए मिल जाए, तो ई को हम कहेंगे क्या? इसके लिए तत्समक अवयव, आइडेंटिटी, तत्समक अवयव कहेंगे। तो ऐसा तो भैया सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 0 0। ठीक है, देन मैं इसको लगाऊंगा तो ये मेरे पास में आएगा a प्लस 0 और b प्लस 0 मीन्स ए बी ही आएगा। ये तो बिलोंग करेगा a में, लेकिन क्या 0,0 a में होगा? नहीं होगा, क्योंकि a बराबर है n क्रॉस n के, यानी दोनों एलिमेंट n के होने चाहिए नेचुरल नंबर के, लेकिन 0 नेचुरल नंबर का थोड़ी ना होता है। तो यहां पर कहेंगे कि यहां तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। यहां पर भी इसका अस्तित्व नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? नोट कर सकते हैं वीडियो को आगे पीछे करके आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। कह रहा है कि बताइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, औचित्य भी बताइए। कह रहा है समुच्चय एन में किसी भी स्वेच्छ का मतलब समझ रहे हो ना, अपनी इच्छा से आर्बिट्रेरी कोई भी आप बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं, द्विआधारी संक्रिया ले लेते हैं, स्टार और ए स्टार ए ही मिले आपको। अगर मान लीजिए आपने जोड़ का ले लिया ये, और आप 2 + 2 करेंगे तो क्या 2 थोड़ी ना आएगा? नहीं आएगा ना भाई। कोई भी ले सकते हैं, माइनस की ले सकते हैं, प्लस की ले सकते हैं, मल्टीप्लाई की ले सकते हैं, डिवीजन की भी ले सकते हैं। फॉर एवरी पास होनी चाहिए बात, तो वो नहीं होगी। तो ये कथन हमारे लिए असत्य है। अब कह रहा है यदि n में स्टार एक क्रम विनिमय द्विआधारी है तो a स्टार b स्टार c और c स्टार b और a स्टार b, ये a स्टार a क्रम विनिमय है। ठीक है, तो क्रम विनिमय है तो सीधी बात है, इसको हम b स्टार c को भी हम क्या लिख सकते हैं? c स्टार b भी लिख सकते हैं, घुमा करके आपस में। सही बात है ना? दोनों को भी आपस में घुमाया जा सकता है। इसको मैं पीछे कर दूं कि इसको कर दूं मैं b स्टार c स्टार a और c स्टार b। ठीक है, ये भी क्रम विनिमय है तो इसको भी मैं घुमा सकता हूं। यहां आप लिख सकते हैं चूंकि संक्रिया क्या है? क्रम विनिमय है। तो ये भी c स्टार b स्टार, लास्ट में सॉरी यहाँ a था, ये दोनों कैसे हो गए? बराबर। कथन कैसा है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं जल्दी से। कह रहा है कि ए स्टार बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्रकार से परिभाषित एन में एक द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं फिलहाल, लेकिन इस पेज पर नहीं है, आपकी नोटबुक में है ये। तो सिंपल आपने इसके लिए क्रम विनिमय चेक कर लेना है और साहचर्य चेक कर लेना है। तो ये क्रम विनिमय तो होगा कि ए स्टार बी और बी स्टार ए, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होंगे बी क्यू प्लस ए क्यू। बट ये साहचर्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? साहचर्य एसोसिएटिव नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी, तो ये आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, अभी किया है मैंने एक ऐसा ही। और ये आएगा ए क्यू, सॉरी ये तो ये ऐसे ही रहेगा, पहले इनके बीच में लगेगा बी क्यू प्लस सी क्यू। ये अब इन दोनों के बीच में लगाऊंगा तो ए क्यू बी क्यू और प्लस इसका तो होल क्यू और सी क्यू, ये ए क्यू बी क्यू हो जाएगा और सी क्यू। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है क्रम विनिमय है, लेकिन ये साहचर्य नहीं है। तो ऑप्शन बी सही है, बी सही है, क्रम विनिमय है तथा साहचर्य नहीं है।
13 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, जो कि मैंने पूरे कंप्लीट मैंने कर दिए हैं। ज़्यादा जल्दी मैंने किए हैं, हालांकि मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि मैंने थोड़ा सा वीडियो को छोटा करने की मैंने कोशिश करी थी, फिर भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में ये आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो अपनी प्रतिक्रिया हमें जो है कमेंट करें, कि जो भी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा अगर आपको दिक्कत हुई हो। वैसे आशा करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। और जो है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, किसी भी परेशानी के लिए हमें कमेंट करें और अपने साथियों के साथ में इसे शेयर भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे अगले वीडियोस का अगर आपको इंतज़ार है, उसको वीडियो को अगर आप जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और इसी प्रकार से हमारी वीडियोस को आप देखते रहिए। धन्यवाद।